हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 6 करेंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है कि आपकी जो एबीएम का एग्ज़ाम होता है उसमें बॉल्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर एक मतलब चाहे वो 8 बजे वाला पेपर हो, चाहे 12 बजे 2 बजे वाला पेपर हो, चाहे 11 बजे वाला पेपर हो, सब में जो है 5-5 नंबर की केस स्टडी रखी गई थी। मतलब जैसे 4 गेंद हैं, 4 नीली गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद हैं, ऐसे करके, और आपको रैंडमली एक गेंद चूज करनी है। विथ रिप्लेसमेंट कभी चूज करने के लिए कहेंगे, कभी विदाउट रिप्लेसमेंट, कभी ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानेंगे फ्रेंड्स, कि अगर वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क्स के तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर में जानेंगे। तो ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स। ठीक है, तो बॉल्स पर आधारित जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन का बेसिक थियरी है वो हम इस लेक्चर में समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी तो वैसे बहुत कुछ है। अगर आपने मैथमेटिक्स से 12th वगैरह किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। पर ये जो बेसिक्स जो ज़रूरी है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैथ बैकग्राउंड से हो स्टूडेंट या मैथ बैकग्राउंड से ना हो, आर्ट से भी है तो भी उसको समझ में आ जाए, इतनी चीज़ें ही केवल मैंने बेसिक चीज़ें इसमें कवरअप करी हुई हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिक्स में देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या हम समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये जो सिंबल ऐसे बना हुआ होता है इसको फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, अगर ये सिंबल बना हुआ कहीं आपको मिल जाए तो इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। जैसे अब इसे 1 का फैक्टोरियल कहेंगे, इसे 2 का फैक्टोरियल, इसे 3 का फैक्टोरियल, इसे 4 का फैक्टोरियल, इसे 5 का फैक्टोरियल, इसे 6 का फैक्टोरियल कहेंगे। और अगर ऐसे लिखा तो ये फैक्टोरियल 0 होता है। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं? 1 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणे 1, 3 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। तो मतलब क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई कहे 6 का फैक्टोरियल निकालना तो आपको 6 से शुरू करना है। 6, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 1 कम, और फिर सबसे 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपस में उनको मल्टीप्लाई करते रहना ही 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। ओके, तो 6 फैक्टोरियल मतलब अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 120, 120 360, 360 दूनी 720 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल का मतलब। अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 4 हो, फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 4 से शुरू करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2, और कहाँ रुकेंगे? 1 पर रुक जाएंगे। 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हो गया? 1 है तो 1 ही पर रुक गए। फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 से शुरू किया और 1 तक गए, यानी 2 1 के 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3, फिर उससे 1 कम 2, फिर उससे 1 कम 1। कहाँ रुकते हैं? 1 पर रुकते हैं। चलते कहाँ से हैं? जहाँ जो लिखा हो। जैसे 10 का फैक्टोरियल लिखा है तो शुरू 10 से करेंगे, रुकेंगे कहाँ पर? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर रुकते हैं। हमेशा ये नियम होता है, सारे आपस में गुणा करके हमें लिखना होता है। तो ये देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 1 के 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 6 हो गया, 3 दूनी 6, है ना। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 120 आ गया। फैक्टोरियल 6 का भी इसी तरह से मतलब होता है। अब यहाँ पर आप अपनी तरफ से फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 कैलकुलेट करके आप खुद ट्राई करिए, देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। फैक्टोरियल 8 का मतलब हुआ, मैं एक एक करवा दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 8 का मतलब होगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, देखिए जो मैथ वाले बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये बात बहुत नॉर्मल है, पर जो मैथ बैकग्राउंड के लिए नहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो गुणा करके आ जाएगा वही लिख लीजिएगा। एक और बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ध्यान रखेंगे फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 0 में मैं ये नहीं कह सकता आपको कि आप जो है 0 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे ना, वो वाली बात यहाँ लागू नहीं होती, इसलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो दूसरी बात आप यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, आपको आगे चल करके NCR की वैल्यू यूज फाइंड करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी फ्रेंड्स? NCR, है ना। NCR एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, इसका फार्मूला क्या होता है? NCR का मतलब हो गया, आपको क्या करना है, n जो है उसका ऊपर में फैक्टोरियल लिखेंगे, अपान लगाएंगे, और जो नीचे है उसका फैक्टोरियल लिखेंगे,
और एक बार दोनों को घटा करके या सब्सट्रैक्ट करके n माइनस आर का फैक्टोरियल लगा देंगे। ये इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स। फार्मूला कोई कठिन नहीं है, देखिए कैसे याद किया हमने। आपसे कहा गया NCR का फार्मूला लिखने को, ठीक है, आपसे मान लीजिए फार्मूला लिखने के लिए कहा गया NCR का सिंपल जो यहाँ लिखा है, एक ऐसे लगा दिया, जो यहाँ लिखा है उसको फैक्टोरियल में लिख दीजिए, जो यहाँ लिखा है उसको फैक्टोरियल में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ नीचे करिए और दोनों को एक बार सब्सट्रैक्ट करके लिख दीजिए, और फैक्टोरियल हर जगह लगेगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल, बस यही इतना, ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए फैक्टोरियल n ऊपर वाला, फैक्टोरियल r नीचे वाला, और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करके फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। आगे चल करके फ्रेंड्स हम इसे यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अब आगे आपसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है 4C1, क्या लिखा है 4C1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4C1 अभी मैंने आपको समझाया, जो ऊपर लिखा है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल। देखिए एक है तो एक का फैक्टोरियल, और एक बार दोनों घटा दीजिए, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का फैक्टोरियल। अब बस इसी को सॉल्व करना रहेगा, यानी ये मल्टीप्लाई में है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, चाहे अलग सॉल्व कर लीजिए चाहे यहीं कर लीजिए। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, 3 का मान होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 4 बचा। देखो आपको सॉल्व करके कितना आया 4। तो 4C1 का मान कितना निकल करके आया फ्रेंड्स, 4 निकल करके आया। मैंने आपको समझाया, चाहे फार्मूले के हिसाब से चलिए, 4C1 का मान एक बार अंश वाले को फैक्टोरियल 4, एक बार नीचे वाले को फैक्टोरियल में लिखा, और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करके फैक्टोरियल लिख दिया। देखिए यही आ गया। अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 4 कैसे निकालते हैं, 3 कैसे निकालते हैं, वो सारा डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बात समझाई है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, काफ़ी हद तक नहीं क्लियर हुआ है एक बार दोबारा वीडियो देखिए। अब एक और कैलकुलेशन है, आपको 8C3 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है 8C3 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ऊपर जो है उसको फैक्टोरियल में लिख दीजिए, फैक्टोरियल 8 लिख दिया, जो नीचे है उसको नीचे फैक्टोरियल में लिख दिया। एक बार दोनों को घटा दीजिए, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करिए या घटा दीजिए, आ गया आपका, सॉरी 8 में से 3 घटा देंगे 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 लिख दीजिए। बस अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 8 का मान अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं कहीं और कैलकुलेट करके लिख दीजिए। फैक्टोरियल 3 का मान लिख दीजिए, फैक्टोरियल 5 का मान लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने वैसे दिखाया भी है, फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 से लेकर के 1 तक, फैक्टोरियल 3 को 3 से लेकर के 1 तक, फैक्टोरियल 5 को 5 से लेकर 1 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, 5 से लेकर 1 तक ये पूरा का पूरा हटा दिया यहाँ से, और 3 दूनी 6 से यहाँ का 6 से काट दिया, 8 सते 56 निकल करके 8C3 का मान निकल करके आ गया। तो आगे चल करके आपको ये सब चीज़ें, ये अभी फंडामेंटल है, ये आगे यूज होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो 56 कैसे आया, तो आपको ये सरप्राइज और शॉकिंग ना लगे, 8C3 का मान 56 कैसे आया, वो चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है। तीसरा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन देखिए, एक आधे एग्जाम्पल। यू हैव 5 बॉल्स एंड यू नीड टू सेलेक्ट 3 आउट ऑफ इट, ठीक है। आपके पास 5 गेंद हैं, 1 2 3 4 5 गेंद हैं, इनमें से कोई 3 सेलेक्ट करनी है, तो कुल कितने तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में कुल 5 गेंद हैं, या एक बैग में कुल 5 गेंद हैं, उसमें से 3 गेंद आपको निकालनी है या 3 गेंदें सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकती हैं। तो कुल जितनी बॉलें हैं उसे ऊपर लिखेंगे, कुल कितनी सेलेक्ट करनी उसे नीचे लिखते हैं, यही 5C3 होता है। और 5C3 का मान कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैंने आपको, 8C3 का क्या मतलब हुआ कि एक बैग में 8 गेंद हैं, कितनी गेंद हैं 8, उसमें से कितनी सेलेक्ट करनी है 3, तो 8C3 होता है। अब ये ऐसे क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं, देखिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में ABM है, ठीक है, BFM है और रिटेल है, 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ABM मान लिया, BFM मान लिया, रिटेल मान लिया। अब कोई स्टूडेंट चाहता है कि एक बार, मतलब ये एक तरीका है कि आप तीनों पेपर एक साथ दे दो, मतलब इसी साल ABM भी देना है, BFM भी देना है, रिटेल भी देना है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता, तो अगर तीनों पेपर देना है तो एक ही तरीका पॉसिबल है ना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं सिर्फ 2 पेपर देना चाहता हूँ एक साल में, इस साल सिर्फ 2 ही पेपर दूंगा, तो अब उसके बाद कितनी चॉइस हैं, हो सकता है वो ABM और BFM दे, या फिर वो BFM और रिटेल दे, या फिर वो ABM और रिटेल दे, है ना। ये 3 कम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो आप कितने कम्बिनेशन पॉसिबल हैं, क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका हो सकता है। 3 पेपर हैं, ABM का, BFM का और रिटेल का, आप सिर्फ 2 पेपर देना चाहते हो, तो सिर्फ यही 3 पॉसिबल कम्बिनेशन है। ABM BFM साथ में दे दिया जाए, BFM रिटेल साथ में दे दिया जाए और ABM रिटेल साथ में दिया जाता है। तो यही अब 3 कुल मिला के 3 सब्जेक्ट थे, उसमें से 2 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 3C2 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। कितने तरीके से, 3C2 क्यों कहा मैंने, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट हो गए,
कितने सेलेक्ट करने हैं एक बार में? 2। तो 3C2 तरीके से। तो हमारा आंसर वैसे प्रैक्टिकली कितना आया है? 3 आया है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली 3 आया है तो क्या 3C2 से भी 3 ही आएगा? देखिए ऊपर वाले का फैक्टोरियल 3, नीचे वाले का फैक्टोरियल 2, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 दूनी 6, 2 का मान होता है 2 और 1 का मान होता है 1। कैंसिल आउट करेंगे 3 आएगा। देखिए 3 ही तरीके निकले कि नहीं निकले? तो चाहे आप 3C2 से करिए और चाहे वैसे जो अभी आपको समझाया कि एक बार ABM और BFM ले लीजिए, एक बार BFM और रिटेल ले लीजिए, एक बार रिटेल और ABM ले लीजिए, 3 ही तरीके आएंगे। तो ये वही चीज़ हो रही है फ्रेंड्स। 3C2 हम क्यों लिख रहे हैं? आई होप अब आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि हम 3C2 या ये सब क्यों कर रहे हैं। तो अब 5 गेंद हैं, तो कुल मिलाकर के 5 गेंद हैं, उनमें से कोई 3 सेलेक्ट करनी है तो 5C3 तरीके से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 5C3 का मान निकाल करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यू हैव ए बैग विच हैव 10 बॉल्स। एक बैग है, उसमें 10 गेंद हैं। आपको 2 गेंद सेलेक्ट करनी है, 5 गेंद सेलेक्ट करनी है, 7 गेंद सेलेक्ट करनी है। तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो कुल कितनी गेंद हैं? 10। सेलेक्ट कितनी करनी है फ्रेंड्स? 2। तो 10C2 तरीके से। कुल कितनी गेंद हैं? 10। कितनी सेलेक्ट करनी है? 5। 10C5 तरीके से। कुल कितनी गेंद हैं? 10। सेलेक्ट कितनी करनी है? 7। 10C7 तरीके से। बस ये हो गया मेथड। 2 गेंद सेलेक्ट करनी है 10C2 से, 5 सेलेक्ट करनी है 10C5 से और 7 सेलेक्ट करनी है 10C7 से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहे उनके रिस्पेक्टिव आंसर। इनको सॉल्व करके इनका मान निकाल लीजिएगा। 10C2 को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप 10C2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? 10C2 को ऊपर में फैक्टोरियल 10, नीचे में फैक्टोरियल 2 इंटू एक बार दोनों को घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, फैक्टोरियल 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 10 का मान, फैक्टोरियल 8 का मान निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स बातें हमने बेसिक बातें समझ ली यहाँ पर। अगला टॉपिक है, इसमें ध्यान रखेंगे, ये आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करेंगे कि अगर कहीं पर एंड लिखा हुआ है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और कहीं पर आर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी में तो उसका मतलब प्लस होता है। मतलब कहने का जैसे लिखा हुआ है 3 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। अगर लिखा है 3 रेड एंड 3 लाल और 2 हरी गेंदें चाहिए, तो एंड लिखा है तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होगा। 3 गेंद के लिए जो आएगा वो और 2 हरी गेंद के लिए जो आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एंड लिखा हुआ है। अब अगर इसी जगह पे लिखा हो 3 रेड आर 2 ग्रीन, अगर ऐसा लिखा है तो आर लिखा होगा तो इसका मतलब हम वहाँ पर उसे जोड़ देंगे। तो 3 रेड गेंदों के लिए जो निकालेंगे वो और 2 ग्रीन गेंद के लिए जो निकालेंगे उसको आपस में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आर हो जाएगा। फिर एटलीस्ट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? देखिए एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाता है कि एटलीस्ट 5 ब्लू बॉल हैं, मान लीजिए आपके पास 5 नीली गेंदें हैं और एटलीस्ट 3 इज ब्लू, आपसे कहा जाए कि ऐसे सेलेक्ट करिए कि कम से कम 3 जो है नीली गेंदें आएँ। तो यहाँ पर कम से कम का मतलब ये समझने वाली बात है कि कम से कम 3 नीली गेंद हो, तो कम से कम 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 होनी चाहिए। यही कहा गया है ना, ये तो कहा नहीं गया कि सिर्फ 3 गेंदें होनी चाहिए, कहा गया कि कम से कम 3 नीली गेंदें होनी चाहिए। और कुल कितनी नीली गेंद हैं? 5 हैं, तो 3 गेंद भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते, 4 भी ले सकते हो और 5 भी ले सकते हो। अब अगर इसी सवाल में लिखा होता कि हमारे पास 7 ब्लू बॉल हैं, ठीक है, 7 नीली गेंदें अगर आपके पास कहा जाता और कहते कि कम से कम 3 नीली गेंद हो, तो 3 नीली गेंद भी हो सकती थी, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने पड़ेंगे। आगे हम जो सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर 5 ब्लू बॉल्स दिया हुआ है और एटलीस्ट 3 का मतलब ये हुआ कि कम से कम 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, कम से कम 3 होनी चाहिए। 3, 4 और 5। हम 6 क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पर सवाल ये है, हम 6 या 10 क्यों नहीं ले रहे हैं, 7 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जब 5 ही गेंद है तो 6 कहाँ से ले लेंगे, तो इसीलिए हम 5 पर ही रुक गए हैं। क्लियर हो गया? और 3 से 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कहा गया कि कम से कम 3 नीली गेंद होनी चाहिए, तो कम से कम अगर 3 नीली गेंद है तो 2 कहाँ से हम ले लेंगे? 3 तो होनी ही चाहिए। ओके, तो इसलिए 3 नीली या 4 या 5 और लगा रहे हैं। 3 या 4 या 5 और लगाया है, आर का मैंने बताया आपको प्लस होता है। देखिए यहाँ पर और अगर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्लस करते हैं। एंड के केस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए एटमोस्ट भी पूछा जाता है। एटमोस्ट 5 नीली गेंद है आपके पास, एटमोस्ट 3 जो है नीली गेंद होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नीली गेंद हो,
मतलब आप ऐसा कम्बिनेशन लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी है तो इसका मतलब हुआ कि हम 4 नहीं ले सकते, पाँचों नीली गेंद नहीं ले सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 का मतलब हम 2 नीली गेंद, 1 नीली गेंद या 0 नीली गेंद भी ले सकते हैं। समझिए, आप कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 नीली गेंद सेलेक्ट करनी है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 4 नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर सकते हैं लेकिन 4 नहीं कर पाएंगे। लेकिन 0 भी कर सकते हैं, एक भी नीली गेंद ना लें, एक ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं। आगे हम चल करके इसको भी जब सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। यहाँ पर भी हम आर का यूज कर रहे हैं, तो आर का मतलब प्लस होता है। अब एक और फंडा का यहाँ पर समझेंगे फ्रेंड्स, विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। तो पहले विदाउट रिप्लेसमेंट का समझेंगे। मतलब तो देखिए, एक ये बॉक्स बैग है, बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर की गेंदें हैं। ठीक है, आपको एक बॉल पिक करनी है, पिक 1 बॉल एंड थ्रो इट, है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बिना रिप्लेसमेंट के। हम बदलाव रिप्लेस नहीं करेंगे, वापस नहीं रखेंगे। एक गेंद उठाइए और इसे फेंक दीजिए। तो हमने यहाँ देखिए, यहाँ पर गए और 5 नंबर की गेंद उठाई और फेंक दी। अब जो पहले बैग था वो इस स्थिति में था, अभी बैग है वो इस स्थिति में है। तो इसमें फ़र्क क्या आया कि मतलब अब 5 नंबर की गेंद इसमें से सेलेक्ट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर की गेंद हम फेंक चुके हैं, है ही नहीं। तो अभी इसमें सेलेक्ट करोगे तो 5 नंबर की गेंद सेलेक्ट भी हो सकती है, इसमें सेलेक्ट करोगे तो 5 नंबर की गेंद सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उसको हटा दिया है। ये है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हम गेंद को वापस बॉक्स में नहीं रखते हैं, गेंद हट जाती है। ठीक है, अब विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, आपको क्या करना है, बैग में से एक गेंद निकालिए, पिक 1 बॉल एंड चेक इट। आपको एक गेंद निकालनी है, एक गेंद निकाली आपने, उसे चेक किया और उसे वापस बैग में रख दिया, वापस बैग में फिर रख दिया। जैसे 5 नंबर की बॉल तुमने निकाली, यू पिक्ड नंबर 5, 5 नंबर की बॉल निकाली और कहीं लिख लिया कि हमने 5 नंबर की बॉल निकाली थी, और इसे फिर से वापस बैग में रख दिया। अब बैग कैसा है, फिर से सेम ही है फ्रेंड। देखो आप, पहले बैग क्या था, 1 2 3 4 5 6 नंबर की बॉल उसमें भी थी, और 1 2 3 4 5 6 नंबर की बॉल इसमें भी थी। अब उसमें क्या था, मैंने कहा था कि 5 नंबर की बॉल दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकती। कहाँ पे, यहाँ पे मैंने बताया था कि अब 5 नंबर की बॉल सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बैग में है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर अगर दोबारा आप हाथ डालो तो हो सकता है फिर से आपको 5 नंबर की ही बॉल मिल जाए, इफ़ यू आर लकी, है ना। अगर किस्मत रही तो हो सकता है 5 नंबर की बॉल दोबारा भी मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। मतलब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है हम फिर से गेंद को वापस बैग में डाल देते हैं, और इसमें उसी गेंद को, उसी कलर की गेंद को, या जो भी बात कही जाएगी, सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बैग से गेंद को निकालते हैं, उसका नंबर नोट करते हैं और या उसका कलर नोट करते हैं और वापस उसे बैग में रख देते हैं। तो जहाँ पर शुरुआत में थे वहीं पर लास्ट में भी रहते हैं। यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर जिस गेंद को हम उठाते हैं उसको उठा करके फेंक देते हैं, वो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एट मोस्ट 3 ब्लू बॉल्स का क्या मतलब है, एटलीस्ट 3 ब्लू बॉल्स का क्या मतलब है। अगर कहीं पर एंड आएगा, जैसे 2 रेड एंड 2 ग्रीन, अगर ऐसा आता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 रेड और 2 ग्रीन आएगा तो वहाँ पर प्लस करेंगे। ये भी बात हमने यहाँ पर समझ ली है। उसके बाद में 1 2 एग्जाम्पल देखें कि अगर 10 गेंद है बैग में, उसमें से 2 गेंद सेलेक्ट करनी है। या कई बार ऐसा होगा, आपसे बोलेगा कि फ्रेंड्स देखिए 4 वाइट हैं, 3 ब्लू गेंदें हैं मान लीजिए एक बैग में। अब आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो कुल बॉल कितनी हो गई, 4 3 7। ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर के 7 गेंद हैं इस समय यहाँ पर। ऐसा नहीं कि 4 वाइट और 3 ब्लू को अलग लेंगे, नहीं, टोटल गेंद कितनी है 7, उसमें से कितनी सेलेक्ट करनी है आपको, 2। तो 7C2 तरीके से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये आगे हम देखेंगे। इनके मान, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये हमने ये भी देख लिया कि 8C3 अगर दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व होता है। आप 10C9 का मान निकाल करके देखिए, 10C9 की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, NCR का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। NCR का फार्मूला बहुत टफ नहीं है, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल लिखिए, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल लिखिए, और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करके उसका फैक्टोरियल लिख दीजिए। बस इतना ही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद में फैक्टोरियल में सिर्फ एक बात ये जो ध्यान रखने वाली, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, बाकी सारी जगहों पर कॉन्सेप्ट वही यूज होता है। फैक्टोरियल 7 का मान अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3
गुणे 2 गुणे 1, या मल्टीप्लाइड कहेंगे ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, सॉल्व होकर के आपकी वैल्यू निकल आएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इतना अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आई होप अब आप जो बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, अगला एक लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम एक केस स्टडी देखेंगे या 2 केस स्टडी देखेंगे, उनमें हम इन सभी बातों का यूज करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको नेक्स्ट टाइम जब आप इस एग्जाम में बैठेंगे तो 5 मार्क्स 100% स्कोर करके आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।